नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आवाज़ छत्तीसगढ़ में। और मैं हूँ शेख हसन। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं महासमुंद के एक बहुत ही चर्चित टी स्टॉल में, जिसका नाम साहू टी स्टॉल है। और इसके जो ऑनर हैं वो हैं भाऊराम साहू जी, जो कि इस बार महासमुंद नगर पालिका अध्यक्ष की सीट पे ही अपनी दावेदारी भी पेश करना चाहते हैं। और इस नगर पालिका की सीट जो है, पिछले दौरान जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस दौरान जो है ये अप्रत्यक्ष प्रणाली से इसका चुनाव किया गया था। और इस बार जब भाजपा की गवर्नमेंट आ गई है, भाजपा की सरकार आ गई है, तो इस महासमुंद नगर पालिका के और जितने भी नगर पालिका की सीट थी उस पर जो है अब प्रत्यक्ष रूप से जो है जनता अपने शहरी निकाय का जो है अध्यक्ष चुन करके भेजेगी। आइए जानते हैं इस बारे में लोगों की क्या राय है। और हम सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। भाऊराम साहू, महासमुंद जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। इस बार जो है जनता जो है अपना चुनाव जो है प्रत्यक्ष प्रणाली के तौर पर डायरेक्ट चुनने जा रही है, उसके बारे में आप क्या चाहते हैं, क्या क्या कहना चाहते अच्छा निर्णय है हमारे विष्णुजी शाह जी का, बहुत बड़ा निर्णय है। जो जनता से चुने हुए बहुत बढ़िया रहता है, कोई समस्या नहीं रहता और काम भी विकास भी अच्छा होता है, परेशानी कहीं पर नहीं आता। हाँ, तो इस बार आपकी दावेदारी करने जा रहे हैं? हाँ, करने जा रहे हैं, सब बोल रहे हैं भाऊराम साहू जी आप लड़ो, जनता भी बोल रहा है आप, हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल चुनाव लड़िए। आप पिछले में हटी करके बोल रहे हैं जनता, हमारे लोग भी बोल रहे हैं आप चुनाव लड़िए करके, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है? मजबूत है। अभी वो हमारे भाई सब लोग बताएंगे, हम तो अपना पेश करेंगे, दावादारी करेंगे। हमारे विधायक महोदय जी हैं, जिला अध्यक्ष महोदय जी हैं, सब बताएंगे। और आपके अगेंस्ट में और कोई लोग भी हैं जो भाजपा से दावेदारी करने जा रहे हैं? बहुत से लोग हैं, अभी तो शुरुआत है, अभी कल तो सामान्य हुआ है, बहुत से लोग अभी आएंगे, सब है अपना, जिसको मिलना को मिलेगा, पार्टी काम सब करेंगे। क्या लगता है आप दावेदारी पेश कर रहे हैं और आपकी जो भाजपा सरकार आपको आपके दावे को जो है आप पर भरोसा दिखाएगी? तब दिखाई क्यों नहीं दिखाएगी, हम भारतीय जनता पार्टी में करीबन 30 साल से जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष इस सीट को चुनने जा रही है, उसके बारे में लोग और क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या राय है? इस बार जो है जनता जो है वो खुद जो है अपनी नगर पालिका सीट जो है वो चुनने जा रही है, अध्यक्ष की सीट जो है, उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? भाई क्या महासमुंद की जनता इसको तय करेगी कि प्रत्याशी कौन है और जिताना किसको है। पहले प्रत्याशी तय हो जाए, उसके बाद जीत सुनिश्चित होगी। नहीं, इस बार जो है पिछली गवर्नमेंट जो थी वो जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली के तौर पर जो है वो जो पार्षद जो है अपने अध्यक्ष का चुनाव किया करते थे। इस बार जो है भाजपा की सरकार ने प्रत्यक्ष प्रणाली के तौर पर जो है वो अध्यक्ष का चुनाव घोषित किया हुआ है, तो उसे आप कैसे देखते हैं? क्या है कि जो है नगर पालिका में पार्षदों द्वारा जो अध्यक्ष चुना जाता है, उसमें ये रहता है कि खरीद और फरोख्त का बहुत ही मामला होता है। उसमें अध्यक्ष भी जो है पार्षद के मत से बनते हैं और उपाध्यक्ष भी पार्षद के मत से बनते हैं। इसलिए जो है आज बीजेपी सरकार जो है डायरेक्ट चुनाव कराती है, इससे जो है खरीद फरोख्त ना हो पार्षदों का, और जो है इससे जो है नगर पालिका एक जो है सामान्य रूप से चले, इस उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है निष्पक्ष चुनाव कराती है। क्या लगता है शहर में आपकी किसकी दावेदारी आप मजबूत मांग रहे हैं? अभी तो दावेदारों का कोई जो है किसी प्रकार से आवेदन जो है, आजकलों का दौर शुरू हो चुका है, तो उस दौरान जो है आप क्या देखते हैं कि कौन कौन है महासमुंद शहर से अध्यक्ष पद के दावेदार? महासमुंद से तो बहुत नेता है, अब क्या है किसी के नाम लेना अच्छा नहीं है। चलिए और लोगों से जानते हैं कि यहाँ पर जो है नगर पालिका सीट के लिए कौन कौन दावेदारी कर रहे हैं और किसकी दावेदारी मजबूत है। ये जो है इस बार जो है नगर पालिका की सीट जो है वो प्रत्यक्ष प्रणाली के तौर पर जो है लोग चुनाव करेंगे इसका, तो आप क्या देखते हैं, किस तरीके से इसे देखते हैं? बहुत समय बाद प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होने जा रहा है और एक अच्छा मैसेज है हमारे राज्य के लिए। अगर प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव नहीं होता तो उसमें क्या अध्यक्ष के पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष के ऊपर दबाव बनाया जाता है, जिससे विकास कार्य रुक जाते हैं। प्रत्यक्ष प्रणाली चुनाव होने से एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा विकास का कार्य होगा। आपको क्या लगता है हमारे महासमुंद से जो है वो किनकी दावेदारी यहाँ पर मजबूत नजर आ रही है?
महासमुंद में बहुत से दावेदार हैं, बहुत लंबी लिस्ट है वो। अब आगे आगे सब समय बढ़ता जाएगा तो आपको आगे जाके पता चलेगा। और लोगों से जानते हैं क्या रखते हैं इस बारे में राय। उन शहर में एक बहुत ही चर्चित नाम इस दौरान जो है वो आ रहा है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं निखिल कांत साहू जी, और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो इस नगर पालिका के अध्यक्ष चुनाव के लिए क्या वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। निखिल जी बताइए, इस बार जो है क्या शायद आप अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जन भावनाओं के अनुरूप मैंने भी अपनी दावेदारी पेश की है। जिस प्रकार से 5 साल हम नगर की जनता के बीच रहे हैं और लोगों का रुझान और आशीर्वाद और सहयोग जिस प्रकार से हमें मिल रहा है, तो आत्मविश्वास भरपूर है और उसी को देखते हुए हमने कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी पेश की है। क्या लगता है कांग्रेस की पार्टी जो है आप पर अपना दांव खेलेगी? हाँ बिल्कुल, हम लंबे समय से लोगों के बीच रहे हैं, लोगों के लिए काम किए हैं और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी की युवाओं को अवसर देती है। एक चीज मैंने देखी है महासमुंद शहर में जगह जगह जो है एक क्या कहें उसे, कैंपेन कहें या क्या कहें, प्रणाम महासमुंद। ये प्रणाम महासमुंद है क्या, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। प्रणाम महासमुंद, महासमुंद की जनता और नगर वासियों को प्रणाम है। हमारे संस्कारों में है, ये हमारे पूर्वजों से हमने सीखा है कि कभी भी घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई बड़ा मिल रहा है या देवतुल्य कोई मिल रहे हैं तो हाथ जोड़ के हम उनको प्रणाम करते हैं। क्या लगता है आपको कि अब महासमुंद में आप अपनी दावेदारी पेश तो कर रहे हैं, आप अपने समक्ष कौन से नेता को देखते हैं? सभी अपने स्तर में तैयारी कर रहे हैं, कुछ उम्र में बड़े हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी हम आशीर्वाद ले रहे हैं। कुछ हमारे नौजवान युवा साथी भी हमारे साथ जो लगे हुए हैं दावेदारी में, सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। तो आपकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हम उम्मीद करते हैं आपकी दावेदारी पेश हो और आप मजबूती से लड़ें इसको। चलिए, मैं और कुछ लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या वो इस बार जो है अपने प्रत्यक्ष प्रणाली के तौर पर जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके बारे में क्या लोग जानना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इस बार जो है नगर पालिका की सीट जो है वो सरकार ने प्रत्यक्ष प्रणाली के तौर पर जो है वो चुनाव करने की घोषणा करी है। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होना अच्छा बात है, क्योंकि एक एक जनता को अपने वोट का अधिकार का उपयोग करने का मौका मिलेगा। इसलिए प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होना भारतीय जनता पार्टी के हित में भी है और जनता के हित में। जनता का अधिकार है, जनता अपने अधिकार का पूरा उपयोग करेगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के हित में है या जनता के हित में है? नहीं, जनता के हित में है और जनता अपना फैसला करेगी। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से जनता के सोच के ही काम करने वाली पार्टी रही है और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार रही है प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जनता के सोच के काम करती है। एक बात तो जरूर कहनी चाहिए कि अप्रत्यक्ष प्रणाली और प्रत्यक्ष प्रणाली में ये बहुत अंतर होता है कि प्रत्यक्ष प्रणाली पे क्या है, आम जनता जो है वो अपने नगरीय निकाय में जो है वो अपना अध्यक्ष का चुनाव खुद करती है और अप्रत्यक्ष प्रणाली पे जो है वो पार्षद जो है वो अपना अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। कहीं ना कहीं भाजपा की गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम लिया है और प्रत्यक्ष प्रणाली के तौर पर अपने अध्यक्ष का चुनाव करने जा रही है। आइए जानते हैं और कुछ लोगों से कि वो अपना पक्ष क्या रखते हैं। इस बार जो है अप्रत्यक्ष प्रणाली को हटा करके प्रत्यक्ष प्रणाली के तौर पर जो है वो भाजपा की गवर्नमेंट ने अध्यक्ष का चुनाव घोषित किया हुआ है। इसे आप कैसे देखते हैं? सरकार की बहुत अच्छी नीति है। डायरेक्ट जनता अपनी मन पसंद शख्स को अध्यक्ष चुन सकती है, तो बहुत बढ़िया है। डायरेक्ट अध्यक्ष मिलेगा लोगों को, तो बढ़िया होगा, इससे विकास भी होगा शहर का, बहुत बढ़िया होगा। इसके लिए क्या नजर आता है आपको महासमुंद शहर में कौन इस समय नेता है जो हमारे शहर की गद्दी पर आगे बैठेगा? जी, नेता तो यहाँ बहुत है और हमेशा महासमुंद बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी की सरकार बनेगी, यहाँ अध्यक्ष ही बनेगी बीजेपी का। चलिए, तो ये थी कुछ लोगों की राय जी। कुछ लोगों की राय थी, तो आगे देखते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, किन किन लोगों ने अपनी दावेदारी पेश करी है और जो मुख्य पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तो इस जगह से कितने लोग जो है अपनी दावेदारी पेश करते हैं और सरकारें जो हैं, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे भाजपा की गवर्नमेंट हो, चाहे दोनों पार्टियां जो हैं अपने अपने बैनर के तले किसे अपना प्रत्याशी चुनेगी। आए हैं महासमुंद के आप पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश झाबक जी के पास और इनसे जानते हैं कि इस बार जो है नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जो प्रत्यक्ष प्रणाली के तौर पर होने जा रहा है उसके बारे में ये क्या सोचते हैं और कैसा निर्णय रहा ये सरकार का।
राकेश जी, अभी इस बार जो है वो प्रत्यक्ष प्रणाली के तौर पर जो है अध्यक्ष का चुनाव करने जा रही है जनता। इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? पहले तो धन्यवाद आवाज न्यूज से बात रखने की। इस बार जो चुनाव ना बिल्कुल परिवर्तन वाला होगा और अध्यक्ष जो महासमुंद में सामान्य सीट हो गई है। और मैं महासमुंद जिले की बात करूं तो 6 यहाँ जो नगर पालिका 2 है और 4 जो है नगर पंचायत है। 105 पार्षद पद है और 6 जो है अध्यक्ष पद है। हमारी पार्टी पूरे 111 पदों पे चुनाव लड़ रही है। हमें प्रत्याशी की तलाश है और जल्दी जो है बहुत जल्दी हमारे प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर होगा। और लोग ना वो मूलभूत जो सुविधाएं है आपका, जैसे सफाई है, अपना स्वच्छता, ये तो मूलभूत सुविधा है। जैसे अपन दाल चावल रोटी बोलते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान। इस बार कुछ नया सोच है। जैसे जयपुर आप नगरी देखे को पिंक सिटी बोलते हैं, तो हमारे सिस्टम में दिल्ली भी बात होती है। जैसे महासमुंदर, आप जो नहीं जानेंगे अपने नाम बहुत बढ़ रहेगा। अगर कोई बाहर से पब्लिक आई तो हमारा जो मेन रोड है, गली है, एक ही रंग में होना चाहिए। हम जो भी कलर, हम सभी जो प्राइवेट जिसके मकान है, चाहे सरकारी बिल्डिंग है, हम उनसे बात करेंगे। हर घर में नेम प्लेट भी होना चाहिए। ये नगर पालिका प्रोवाइड करना चाहिए। ये हमें कुछ नया रखे है पब्लिक के सामने। हाँ, नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नया होगा। ये तो सब चीजें कि हम सफाई करा देंगे, क्लीन कर देंगे, ये अगर सरकार नहीं भी रही, हम अगर जनप्रतिनिधि नहीं रहे, तो सरकार का भी काम है। वो अभी जैसे अब बैठ गए सीएमओ साहब, एसडीएम साहब प्रभारी, तो ये उनका भी काम है, उनको वो भी कराएंगे। लेकिन जैसे दिल्ली में हमारी बिल्कुल नई सोच है, नया स्कूल बने हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य में जोरदार काम किए। तो इस बार हम बिल्कुल नया विचार करेंगे, क्योंकि पिछले जो भी नगर पालिका में रहे, आप देखिए कुकुर बिलाइटे को लड़ते रहते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ नया विचार करके। और इस बार हमको लगता है जनता हमारे सहयोग करेगी, कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगी, क्योंकि अब वोटर बहुत समझदार हो गए। तो हम योग्य प्रत्याशी की तलाश में हैं और जल्दी हमारा नाम भी डिक्लेयर हो जाएगा। इस बार जो है महासमुंद की सीट जो है वो अनारक्षित कर दी गई है, यानी कि सामान्य सीट कर दी गई है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि इस बार जो दावेदारों की तादाद ज्यादा होने वाली है? नहीं, बढ़िया है। सामान्य होने से हर कोई लड़ सकता है, चाहे कोटा वाला हो सामान्य, और दावेदार आएंगे। कुछ मेरे जो भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी से भी वो खुद ही होके फोन कर रहे हैं कि हमको अगर वहाँ पार्टी से टिकट नहीं मिले तो हमको मौका मिलेगा क्या। मैं वहाँ डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ से हम लिस्ट बना के राज्य शासन को, हमारे राज्य कमेटी को भेज देंगे और वहाँ नाम फाइनल होगा। तो नाम की संख्या भी आएगी, अच्छी इस बार आएगी, और अच्छे प्रत्याशियों को हम टिकट देंगे। तो यहाँ महासमुंद में जैसे 30 वार्ड हैं, तो 30 वार्ड पे आपके प्रत्याशी आएंगे? अभी लगभग 8 या 10 वार्ड का हमारा क्लियर हो गया है। कुछ कुछ क्या टेक्निकल है, जैसे कोई अच्छे प्रत्याशी भी गांव के हैं, जो एससी वगैरह है, शेड्यूल कास्ट वगैरह, उनका सर्टिफिकेट बनने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं एसडीएम से लगातार अभी 2-3 बार बात किया। अब बोले 1950 का उनका दाखिला लाओ, जब वहाँ वो थे, या पढ़ाई किए। अब किसी के पास जमीन नहीं है, पढ़ा लिखा कम है, वो कहाँ से कागज लाएगा। तो उसमें कुछ दिक्कत ही आएगी। जो बगैर प्रमाण पत्र के तो लड़ नहीं सकता चुनाव। तो उसके लिए भी तैयारी चल रही है हमारे। और जो विधि वाले हैं, मेरे वकील भी से बात चली हुई, इनका अगर प्रमाण पत्र बन जाए तो हमारे प्रत्याशी ज्यादा हो जाएंगे, पूरे 30 वार्ड में हो जाएंगे। क्योंकि कई प्रत्याशी पर प्रमाण पत्र नहीं है, तो चुनाव नहीं। और जैसा कि अभी कुछ जानकारियां ऐसे सामने निकल करके आ रही हैं कि इस समय जो परिसीमन हुआ है, तो उस परिसीमन के दौरान जो है कुछ वोटर लिस्ट में जो है कुछ खामियां नजर आ रही हैं कि कुछ वार्ड के जो है वोटर के नाम जो है वोटर लिस्ट से गायब हैं। तो इस पे जो है आपका क्या कहना है? इसकी जानकारी मेरे को अभी नहीं है। वोटर लिस्ट तो हमारे पास पूरा आ चुका है, पूरे जिले का आ चुका है, चारों जो नगर पंचायत और नगर निगम का। और लेकिन इसके बारे में मेरे कार्यकर्ता अभी नहीं बताया, मेरे को स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं है। लेकिन मैं सुना हूँ कहीं कहीं से कि उसमें खामियां हैं, तो हम इसके बारे में शिकायत दर्ज कराएंगे। और आपका अध्यक्ष का प्रत्याशी कौन होगा? ये बस अभी 1 हफ्ते में आपको डिक्लेयर हो जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। कहीं राकेश झाबक जी तो है दावेदार, ऐसा तो नहीं है? समय आपको बता देगा। चलिए, ये थे राकेश झाबक जी, जिन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव के तहत अपने जानकारी दी है। और हम उम्मीद करेंगे कि दिल्ली की तर्ज पर जो है हमारे महासमुंद में भी आम आदमी पार्टी जो है उभर कर आए और यहाँ के जनता की सेवा करे और अच्छे प्रयास करें और महासमुंद को जो है वो लगातार अग्रसर करें और प्रगति पथ पर लेकर जाएं। मैं हैं पंकज साहू जी के पास और जानते हैं इनसे कि जैसे इस बार जो है भाजपा की सरकार ने अध्यक्ष पद के लिए जो है वो प्रत्यक्ष प्रणाली के जरिए जो है जनता अपने अध्यक्ष का चुनाव कराने जा रही है, वो इस बात को किस नज़र से देखते हैं? पंकज जी, इस बार जो है भाजपा की गवर्नमेंट ने अध्यक्ष का चुनाव जो है प्रत्यक्ष प्रणाली के तौर पर कराने का निर्णय लिया है और पिछली बार जो है यही जो है वो प्रत्यक्ष प्रणाली के तौर पर
अध्यक्ष पद पर चुनाव कराए गए थे, और जिसके तहत यहाँ हमारे महासमुंद नगर पालिका क्षेत्र में जो है दो अध्यक्ष पद पर जो है दो लोगों ने अपने पद का निर्वहन किया, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, और किसके कार्यकाल में जो है वो काम अच्छे हुए हैं और जनता उनसे किस प्रकार खुश है या कुछ चीज़ों को लेकर के उनकी नाराजगी है? देखिए, पिछले चुनाव में नगर पालिका में जो जनता का अधिकार था प्रत्यक्ष मतदान करके अध्यक्ष चुनने का, उससे वंचित कर दिया गया था। नतीजा ये हुआ कि प्रदेश भर में अप्रत्यक्ष पर चुनाव प्रणाली के नाम से धन बल के आधार पर सत्ता में लोग पद में काबिज हो गए थे और जनता को उनके अधिकार का उपयोग नहीं कर पाए। इसलिए जनता 5 साल रोना रोती रही कि अध्यक्ष का चुनाव हम नहीं कर पाए। इस बार इस सरकार ने फिर से प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कराया है। इस बार फिर जनता अपने मताधिकार का उपयोग करेगी और नगरीय निकायों में अपने मनपसंद का अध्यक्ष बैठाएगी जो उनके सुख दुख में और नगर के हित में काम कर सके। निश्चित ही जनता का अधिकार वापिस होना जनता के बीच में हर्ष का विषय है और जनता इस बार अपने मतदान का उपयोग करते हुए अध्यक्ष का निर्वाचन में पूर्ण सहभागिता निभाते हुए स्वच्छ और साफ छवि के ईमानदार व्यक्ति को चुनेगी। तो क्या पंकज साहू जी इस बार जो है अपनी दावेदारी पेश करना जा रहे हैं, और अगर करने जा रहे हैं तो क्या वो किसी पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं या स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में सामने आएंगे? बिल्कुल, देखिए, मैं 2010 से 15 पार्षद रहा हूं और मैंने उस समय से मेरा जो राजनीति का पहला सीढ़ी था निर्दलीय पार्षद के रूप में निर्वाचित हुआ। उसके बाद लगातार मैं नगर पालिका से लेकर के विभिन्न विभागों में, प्रदेश में, देश में भ्रष्टाचार, करप्शन, अन्याय, शोषण के खिलाफ भी लड़ाई लड़ते रहा हूँ। नगर पालिका के बहुत विगत जितने भी मामले आते हैं न क्षेत्र के, मेरे पास में लोग आते हैं, मैं उसके लिए समस्या के निदान की लड़ाई लड़ते रहता हूँ, भ्रष्टाचार वहाँ का उजागर करता हूँ। और अभी वर्तमान में शहर की जनता का मुझ पर प्रेशर है, सभी लोगों का वो है कि मैं अध्यक्ष के चुनाव में भागीदारी निभाऊं। तो मैंने उस भागीदारी का स्वीकार करते हुए, मेरी मातृ पार्टी है कांग्रेस पार्टी, मैंने कांग्रेस पार्टी में आवेदन किया है। अपने ऊपर के नेताओं से मैंने बात किया है कि यहाँ पर सर्वे करा लें, सर्वे में अगर मेरा नाम आता है तो कांग्रेस पार्टी मुझको उम्मीदवार यहाँ बनाए। और पार्टी की मैंने आवेदन किया मातृभूमि पार्टी होने के नाम से। और यदि मुझको निर्वाचन में पार्टी से अधिकृत नहीं भी करते हैं तो मैं जनता का प्रत्याशी बन करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में भागीदारी निभाऊंगा और जनता के बीच से उनके मतदान से चुन करके आऊंगा और नगर में विकास का नया आयाम गढ़ूंगा। पंकज जी, अभी कुछ शिकायतें हम तक आ रही हैं कि कुछ वार्डों में जो है वो वार्ड के जो मतदाता हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया है। परिसीमन के दौरान मुझे लगता है कि जब से परिसीमन हुआ है उस दौरान जो है कुछ खामियां नजर आई हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मतदाता सूची में सभी वार्डों में जो है नाम इधर उधर हुए हैं, बहुत से नाम गायब भी हो गए हैं। और एक वार्ड में अगर कोई रहता है तो उसके परिवार के अन्य सदस्यों का नाम अन्य वार्डों में चला गया है। ये प्रशासनिक कार्यवाही का, कार्य प्रणाली के लचर होने का और निम्न स्तर का होने का इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं होगा। मैं हूँ शेख हसन और कैमरे के पीछे हैं शेख अजीम, और आप देख रहे थे आवाज़ छत्तीसगढ़। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपके शहर की हर एक खबरों को हम आपको लगातार पहुंचाएंगे। इस चुनावी खबर में आपको इस चुनाव के पूरे दौरान जो है हम आपको पल पल की खबरें दिखाएंगे। नमस्कार।